हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। मैं अर्जुन सर आज से आपको साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊँगा। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सीटेट एग्ज़ाम, ऑल स्टेट टीटी एग्ज़ाम, डीएसएसबी एग्ज़ाम, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन विलियम फिट्स पियाजे, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं। 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था। 16 सितंबर 1980 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, अच्छा, पहला ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। और इनको प्राणी विज्ञान का विद्वान कहा जाता है। किसको? प्राणी विज्ञान का विद्वान। प्राणी विज्ञान में जैसे जीव विज्ञान, जैसे पौधों का अध्ययन में काफ़ी इंटरेस्ट था इनको। ठीक है, और जीव जंतुओं में काफ़ी इंटरेस्ट था इनको। ठीक है, तो इसके विद्वान भी ये कहे जाते हैं। प्राणी विज्ञान के जनक अगर पूछे जाए तो कौन है? वो है अरस्तु। वो कौन है? अरस्तु। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम भौतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भौतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको जानेंगे। पहला है संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान मतलब होता है किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान लेना। जैसे एक टीचर एक क्लास में आता है और मैथ का एक टॉपिक लेता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉफिट और किसी बच्चे को लॉस के बारे में नहीं मालूम है, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में नहीं मालूम है, लॉस परसेंटेज के बारे में नहीं मालूम है, तो टीचर बच्चे को वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के बेसिक के बारे में बताएगा और उसको समझाएगा। ठीक है, तो जब बच्चा समझ जाएगा, टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जो चैप्टर है वो बच्चे के समझ में आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा उसको दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने लगता है, मतलब कि वो चीज़ उसके संज्ञान में आ जाती है। नॉलेज, संज्ञान का मतलब टू नोइंग। टू नोइंग क्या होता है? टू नोइंग क्या होता है? टू नोइंग किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना। किसी भी चीज़, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके बारे में हमको ज्ञान लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं विकास। व्हाट इज डेवलपमेंट? एक विद्यार्थी अपने गांव गया। ठीक है, गांव को देखा, गांव में वो माहौल नहीं था, ना बिजली थी ना पानी था। ठीक है, ढंग का पानी था। और वही डेली का काम, वो पढ़ना चाहता था। वो पढ़ने के लिए कहाँ गया? शहर आ गया। शहर आने के बाद 5-10 साल बाद उसने नौकरी का ज्वाइन किया, नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वापस में जो गांव में गया तो गांव का माहौल ही चेंज हो गया। गांव का माहौल, वहाँ पहले से अच्छी सड़कें हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, मकान अच्छे अच्छे हो गए। वो देख के भौचक्का हो गया। उसने कहा कि अपने गांव के प्रधान से कहा कि हमारे गांव का तो बड़ा उत्थान हो गया है, बहुत ही परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन यानी विकास। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज चेंजमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एक परिवर्तन है। विकास एक परिवर्तन की क्रिया है। ठीक है, जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। जैसे जैसे बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब 9 महीने तक उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चेंज होता है। फिर जो गर्भावस्था से बाहर आता है, शैशवावस्था में आता है, तब उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? ठीक है, भाषा में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन। यही परिवर्तन जो आगे की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है, ठीक है, और फिर प्रौढ़ावस्था में कैसा होता है, तो ये परिवर्तन गर्भावस्था से लेके मृत्यु परिवर्तन तक होते चले जाए। ठीक है, तो आता है संज्ञानात्मक विकास। जो चीज़ बच्चा किसी के बारे में जानेगा। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता रहता है उन्हीं चारों अवस्थाओं में, जैसे जैसे वो आयु के साथ बढ़ता है। ठीक है,
तो अब इसे विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अगर तुमसे पूछा जाए तो कौन होंगे? जीन प्याजे। ठीक है। और विकासात्मक विज्ञान मनोविज्ञान के जनक, यानी इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, जीन प्याजे ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी प्रयोग किए, वो अपने बच्चों पे किए। किस पे किए? अपने खुद के बच्चों पे किए। ठीक है। तो जीन प्याजे ने अल्फ्रेड बिने के साथ प्रयोगशाला में बुद्धि के ऊपर कुछ रिसर्च किया, इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ रिसर्च किया। ठीक है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसका विकास होता है। ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ इंटेलिजेंस यानी इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, हमने आपको बताया था 4 अवस्थाएं। जैसे शैशवावस्था में जब बच्चा पैदा होता है तब उसके इंटेलिजेंस कैसी मापी जाती है। फिर फिर बाल्यावस्था में आ जाएगा, उस पर तब थोड़ा थोड़ा उसका बुद्धि, थोड़ी थोड़ी उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका किशोरावस्था में। ठीक है। किशोरावस्था में आप जानते ही हैं स्टैनले हॉल का जो कथन था। ठीक है। उसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, परिकल्पनात्मक चिंतन, विचार, ये सब उसके अंदर आने लगते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था में तो और ही मैच्योर हो जाता है। यानी धीरे धीरे हर स्टेज में मैच्योरिटी क्या होनी है? बढ़ती रहती है। चाहे मैच्योरिटी वो बुद्धि की हो, चाहे परिपक्वता वो शारीरिक हो, ठीक है, फिजिकल हो, ठीक है, चाहे सीखने की आदतें हों। ठीक है। तो वही कह रहे हैं, बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है आयु के बढ़ने के साथ साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनको रचनावाद का जनक भी कहा जाता है। रचनावाद कह दें या निर्माणवाद कह लें। ठीक है। इनको रचनावाद का जनक भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे बोलते हैं। देखिए, आपने अपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, छोटे बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, तो वो अपने में ही बिजी हो जाते हैं, अपने में बिजी हो जाते हैं। और जब उनको अच्छे ढंग से वॉच आउट करो तो देखिए वो किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। तो जैसे बच्चा क्या करेगा? खोजबीन करेगा। क्या करेगा? खोजबीन करेगा। खोजबीन करते करते आपको एक ऐसे सवाल पूछ देगा जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं कि इसने क्या पूछ लिया, ये तो मैंने जाना ही नहीं। ठीक है। फिर वो बच्चा डूइंग बाय लर्निंग करके भी दिखाएगा। फिर बच्चा अपने अर्थ बनाएगा। ठीक है। ये सब बच्चों की क्या होती है? स्वाभाविक प्रकृति होती है। तो कहते हैं ना, बच्चे खोज के द्वारा अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। ये किसने कहा था? ये भी जीन प्याजे ने कहा था। ठीक है। नई नई चीजें को खोजना, यही कहलाता है रचनावाद या निर्माणवाद। निर्माणवाद के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से बनाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत। अच्छा, जेनेटिक का संबंध आप हेरिडिटी से मत लीजिए। जेनेटिक का संबंध है कि कोई भी चीज बनी, वो कैसे बनी, उसके बारे में जानना। ठीक है। वही होता है ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत। जैसे हम आपसे कहें कि न्यूटन के लॉ, जैसे सेब ऊपर से गिरता है, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तो अचानक न्यूटन के दिमाग में ये आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है। ठीक है। क्या कारण है इसका। ठीक है। तो वो क्या इन कारणों के बारे में जानने लगता है। जहां से ऊपर से सेब गिरा तो क्यों गिरा। ठीक है। क्यों गिरा, कहां से ये चीज आई। ठीक है। वही चीज होती है जेनेटिक ओरिजिन, जहां से वो चीज आती है, और उसके बारे में ज्ञान करना, नॉलेज करना। तभी तो न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बना दिया था, गति के नियम बना दिए थे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। ठीक है। इसी में उसने खोज कर दी थी। तो यही है ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत, यानी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। और ये ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत जो 4 चरणों से होकर आता है, ठीक है, वही अभी आगे हम चरणों का आपको बताएंगे। ठीक है। वो क्या होती है? स्टेज। ठीक है। अवस्था। तो इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो इसे स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। वैसे 4 अवस्थाएं आपको मालूम है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन 4 अवस्थाओं से होकर जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर का, ठीक है, वो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। अब आते हैं
कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे अहम रोल होता है किसका? माइंड का, मस्तिष्क का। किसका होता है? मस्तिष्क का। देखिए, माइंड हमारा 2 भागों से मिलकर बना है, ठीक है। कितने भागों से मिलकर? 2 भागों से मिलकर ही वे वर्क भी करता है। पहला है संज्ञानात्मक संरचना और चौथा है संज्ञानात्मक क्रियाविधि, ठीक है। देखिए, इसका हम 2 एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं। जैसे आपने एक 100 वर्गज का प्लॉट खरीदा। कितने वर्ग का? 100 वर्गज का प्लॉट खरीदा। अब हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि उसका मकान बहुत अच्छा बने, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उस मकान का नक्शा पहले ज़रूरी होता है, तो आप क्या करेंगे? नक्शे बनाने वाले को लाएंगे उस प्लॉट के पास। तो नक्शे बनाने वाले को जब लाएंगे तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर 2 रूम होने चाहिए, एक बेडरूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप बात कहते जा रहे हैं, उसने नक्शा बनाया तो नहीं, लेकिन उसने अपने दिमाग में वो चीज़ें स्टोर कर ली। क्या कर लिया? स्टोर करना। दिमाग में किसी चीज़ का फ्रेम बनाना, किसी चीज़ को स्टोर करना, वो क्या होता है? संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। और जब हम उसने दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर कर ली और उसने बैठ के क्या कर दिया? पेन कॉपी लेकर एक नक्शे को तैयार किया कर दिया, तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रियाविधि। यानी दिमाग में किसी चीज़ को सोचना, उसके बारे में संरचना करना, वो हो गया संज्ञानात्मक संरचना। और ये उसको क्रियाविधि, एक्टिविटी में कन्वर्ट करना, वो हो जाता है संज्ञानात्मक क्रियाविधि, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं पेंटिंग्स की, ठीक है, या कोई थीम दे दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों को थीम दे दी जाती है, कोई जैसे एक सीनरी बनानी है, उसमें एक बुढ़िया खाना बना रही है, ठीक है। एक आपको पेड़ बनाना है, बर्ड्स उड़ रही हैं। तो ये थीम जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कैसे बनाना है उस चित्र को, पहले उसकी क्या करते हैं? फ्रेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेमिंग करते हैं। और फिर इसके बाद उसको हम क्या करेंगे? उसमें नोटबुक में या पेन पेपर में लगाकर उसको चित्र को तैयार करते हैं, वो हो जाती है क्रियाविधि। और जो फ्रेमिंग करते हैं दिमाग में, वो हो जाता है क्या? संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। चलिए, हाँ, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो पहला चीज़ स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। दूसरा प्राणी विज्ञान के वे विद्वान थे, ठीक है। सबसे अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? वो कौन थे? जीन पियाजे थे। कौन थे? जीन पियाजे थे। फिर इसके बाद आता है कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाए आपका कि किसके अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती बल्कि इसका विकास होता है, तो किसके अनुसार था? जीन पियाजे के अनुसार था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आएगा, अगर आपको बता विकासात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? विकासात्मक मनोविज्ञान के वैसे जनक थे एरिक एरिक्सन, ठीक है। लेकिन विकासात्मक सिद्धांत आ जाए तो उसके जनक कौन थे? वो थे कौन? जीन पियाजे, ठीक है। आगे आ जाए कि संरचनावाद या निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो ये भी कौन थे? जीन पियाजे थे। क्योंकि बच्चे अपनी खोज के द्वारा अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन थे? यानी ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? वो भी कौन थे? जीन पियाजे थे। अवस्था सिद्धांत के जनक कौन थे? वही कौन थे? जीन पियाजे थे, ठीक है। और बाकी हमने ये आपको बताया कि हमारा माइंड 2 रूप में मिलकर काम करता है, एक संज्ञानात्मक संरचना और दूसरा है संज्ञानात्मक क्रियाविधि। इसके उदाहरण द्वारा हमने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जीन पियाजे के बारे में हमने जो थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया है, ठीक है। अगला जीन पियाजे के बारे में हम उनके जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, जो संप्रत्यय दिए थे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो पेपर में मुख्य रूप से बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।